साथियों, आज इंटर्नशिप को लेकर दैनिक भास्कर में बहुत ही बड़ी एक न्यूज आई है जो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। ठीक है, तो साथियों ये पूरा क्या है, इसमें आपको पूरा समझा देता हूँ। क्या इंटर्नशिप लागू होगी या नहीं लागू होगी, तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो साथियों, इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि बेरोजगारी भत्ते की जो नई योजना शुरू होने में 7 दिन शेष बचे हुए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने ड्रेस और इंटर्नशिप के लिए विभाग भी अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और साथियों सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। साथियों इसलिए कहता हूँ कि मैं हरदम आप ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करो। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई बेरोजगारों ने ड्रेस का नियम लागू करने के बाद बेरोजगार युवाओं ने विरोध जताया था, जिसके बाद विभाग ने ड्रेस के नियम में बदलाव के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। तो साथियों मैं एक और बात आपको दावे के साथ कहने जा रहा हूँ, यदि इंटर्नशिप योजना भाई मान लो 1 जनवरी से लागू नहीं भी होती है, तो आने वाले समय में साथियों इसका इतना बड़ा विरोध होता रहेगा कि इस योजना के नियमों में परिवर्तन करना ही पड़ेगा या इसे स्थगित करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आपको भेजा जा रहा है वहाँ पहले से ही कर्मचारी उपलब्ध हैं। तो ये जो स्टूडेंट है फिर वहाँ क्या काम करने के लिए जाएंगे। तो साथियों एक और जानकारी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि मान लो ये योजना साथियों लागू भी हो जाती है, तो धीरे धीरे बेरोजगारी भत्ता योजना एकदम क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आप इसके पहले मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहूँगा। साथियों आप यहाँ देख सकते हो, देखो भाई जो 2019 और 20 में 3,60,000 स्टूडेंटों ने आवेदन किए थे, उसके बाद साथियों 2020-2021 में 2,16,000 ने, लेकिन 2021-2022 में मात्र 66,000 स्टूडेंटों ने आवेदन किया है। और आप देख लेना, यदि इंटर्नशिप लागू होती है तो मुझे नहीं पता कोई भाई 2 या 3 हज़ार बंदे ही क्या कर पाएंगे, इंटर्नशिप कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हर इंसान यही सोचेगा कि भाई इंटर्नशिप से अच्छा है वो कहीं अपनी बेहतरीन तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर ले। यदि इंटर्नशिप करने के लिए जाएगा तो उसके 4 की बजाय 7-8 घंटे खराब हो जाएंगे और उसके सपने हैं वो सपने ही बन के रह जाएंगे। तो साथियों मैं हरदम आपको कह रहा हूँ कि आप इसका जितना ज़्यादा विरोध कर सकते हो मेरे दोस्तों करना। साथियों हरदम मैं कहता हूँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये योजना आप चाहे किसी से भी पूछ लेना कि भाई इंटर्नशिप योजना क्या ठीक है या गलत है, तो सभी का नेगेटिव ही क्या आएगा, जवाब आएगा। और जब सरकार को लगेगा कि भाई हम गिरते हुए नज़र आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में इसका में बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो सरकार को या तो इसके नियमों में बदलाव करना पड़ेगा या इसको स्थगित करना पड़ेगा। देखो भाई पहली बात तो इसको लागू करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले भी सरकारें आई उन्होंने इसके साथ कभी छेड़खानी नहीं करने का प्रयास किया। चलो भाई पहले 500 दे रहे थे तो आपको इतना बड़ा लालच नहीं देना चाहिए था 3,3500 का। भाई आप नहीं दे सकते हो तो कम दे दीजिए, ठीक ना, लेकिन ऐसा अन्याय मत करिए आप। देखो सरकार को इसके नियमों में परिवर्तन पहले से नहीं करने चाहिए थे, जो पहले चलते आ रहा था उसे ही होना चाहिए था। देखो भाई जब आप इतने रुपए देने में सक्षम नहीं थे तो आपको ये घोषणा नहीं करनी देनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि पिछली जितनी भी सरकारें आई उन्होंने देखो इसके नियमों में कभी भी परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि सरकारों को पता था कि ये जो छोटी मोटी राशि मिलती है ये उन बेरोजगारों को एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन प्रदान करने का कार्य करती है, उनको एक प्रकार से आत्मविश्वास मिलता है। यदि भाई आप इंटर्नशिप करवा के इनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं बदले की भावना से काम करवा रहे हो। और देखो इसके लागू होने से बहुत नुकसान हो जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट में आपने इनको चुना है, जो 23 डिपार्टमेंट है उनमें जो भी हर साल वैकेंसी निकलेंगी वो वैकेंसी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, निकलना बंद हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इन बेरोजगारों का उस डिपार्टमेंट में शोषण होगा। देखो मानसिक रूप से शोषण होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो सरकार की जो ये योजना है साथियों आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसकी जो विपक्ष पार्टियां हैं इसका बहुत ही बड़ा फायदा उठा सकती हैं। और राजस्थान के जो आज 15-20 लाख बेरोजगार हैं, यदि मान लो इंटर्नशिप पे सरकार झुकती नहीं है तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ नेगेटिव हो जाएंगे और आने वाले चुनाव में हो सकता है सरकार को इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हम तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते इतना ही कहना चाहेंगे
कि इस इंटर्नशिप योजना के नियमों में परिवर्तन किया जाए, या तो इंटर्नशिप लागू करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। यदि आप करना चाहते हैं, यदि आपके माइंड में कुछ विचार हैं, तो आप इन बेरोजगारों को 2 साल तो भाई चलो आप भत्ता दे दोगे, लेकिन 2 साल बाद बताओ ये कहाँ पे जाएंगे। इनको या तो कोई आप बोनस नंबर दीजिए, ठीक है, या आपको इनको ऐसा एक्सपीरियंस कार्ड दीजिए ताकि जो ये बेरोजगार हैं 2 साल बाद कहीं भी जाके सेट हो जाएं। तो सबसे अच्छा है भाई, आप ज़्यादा भत्ता नहीं दे सकते हो तो भाई आप दे दीजिए भाई 1500 2000 दे दीजिए, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान का बेरोजगार बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं हरदम कहता हूँ वह डॉक्टर ही क्या जो दूसरे की नब्ज पकड़ कर ही बीमारी का पता नहीं लगा पाए, ठीक है ना। जब मुखिया ही अपने घर की समस्याओं को नहीं समझ पाएगा तो फिर बाहर वाले इसका फ़ायदा ज़रूर उठाकर ले जाएंगे, ठीक है। तो साथियों देखते हैं, इसका प्रयास हमारा जारी है और लगातार हमारा विरोध जारी है, और आप भी अपना विरोध लगातार जारी रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटर्नशिप योजना भले ही न लागू हो जाए लेकिन लंबे समय तक ये कामयाब नहीं हो पाएगी, ठीक है। यदि मान लो लागू भी हो जाती है तो फिर इस योजना में जो भत्ता लेने वाले साथी हैं उनकी संख्या ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आज जो दैनिक भास्कर ने न्यूज़ छापी है वो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।